प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के सेट भी अलग अलग सेट पेपर में आएंगे, यानी कि सेट ए अलग होगा, सेट बी अलग होगा, सी अलग होगा और डी अलग होगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो किसी को भी पता नहीं है कि किस ज़िले में सेट ए आएगा और किस ज़िले में सेट बी आएगा, किस स्कूल में सेट सी मिलेगा और किस स्कूल में सेट डी मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे में हमें ये तो पता नहीं है कि आप किस जगह से हमारे वीडियो को देख रहे हो। तो देखिएगा, इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम आपको चारों सेट पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। सेट ए मेरे द्वारा पहले ही आपको बता दिया जा चुका है और ये आपका सेट बी है। बहुत ही जल्दी सेट सी भी आ जाएगा और डी भी आएगा। अगर आप सभी लोग कक्षा 9वीं के बच्चे हो और आप सभी लोग चार सेट पेपर अच्छे से देख लेते हो तो आप ये समझिएगा कि चार में से एक सेट तो बिल्कुल आपको आपके स्कूल में मिल जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग चारों सेट पेपरों को अच्छे से देख लें और उन चारों की तैयारी अच्छे से कर लें। अगर आपने चारों सेट पेपर अच्छे से देख लिया ना तो एक ना एक सेट तो बिल्कुल आपका फंस जाएगा पूरा का पूरा ही। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का हिंदी का आपका सेट बी कैसा आया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो सेट बी का सॉल्यूशन मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ, क्योंकि कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सेट ए तो आपने बता दिया मगर सेट बी कब बताओगे। तो देखिएगा ये आपका सेट बी आ चुका है। सेट बी आपका वैसा का वैसे आएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का सेट बी कैसा आया है। तो देखिएगा यहाँ से आपसे सबसे पहले यहाँ से आपको निर्देश पढ़ लेने हैं और यहाँ पर आपको पूर्णांक दिया गया 75 अंकों का। ये सारी चीज़ें तो प्यारे विद्यार्थियों आपको वैसे भी समझ में है आ जाती है और सारी चीज़ें आपको देखिएगा जिस प्रकार का मैं आपको क्वेश्चंस पेपर बताऊंगा ना बिल्कुल वैसा का वैसे आएगा। अगर आपके पास में सेट बी मिला तो देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, सेट बी का पूरा पेपर ऐसा कैसे आएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि कक्षा 9वीं के सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो इसके लिए देखिएगा आप सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट यही है, देखिएगा सब्सक्राइब जरूर कर ले आप लोग और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि देखिएगा वीडियो को लाइक करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो इससे ये होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक बराबर पहुंच जाती है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन लिखा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो देखिएगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? भक्ति काल को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भक्ति काल। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीरदास की एक रचना है। तो देखिएगा कबीरदास की रचना का नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य के भेद माने गए हैं। तो देखिएगा काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूरी के साले का नाम था। तो देखिएगा ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर आपने दो बेलों की कथा वाला पार्ट पढ़ा होगा तो दो बेलों की कथा जो पार्ट है ना मुंशी प्रेमचंद का, उसमें झूरी के साले का नाम क्या? गया। तो गया आपको उत्तर लगा लेना है। पांचवा क्वेश्चन, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट ये समझ सकते हो कि जहाँ पे साथ सलजम वाला आना चाहिए था षटकोण का है, तो ये देखिएगा कंप्यूटर की टाइपिंग की मिस्टेक है ये, इसको आप लोग शब्द ही पढ़ें। तो पाँचवें का उत्तर क्या आ जाएगा? ये वाला शब्द। मगर आपको आपके पेपर में बिल्कुल राइट वाला छपा हुआ मिल जाएगा, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 6 नंबर का, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो देखिएगा इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है? रिपोर्टाज। तो ऐसे आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना? द्वार की। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, रस को काव्य की बताया गया है। तो देखिएगा रस को काव्य की क्या बताया गया? आत्मा। तो यहाँ पर आपको आत्मा लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, अलंकार का सामान्य अर्थ है। तो देखिएगा अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। तो इस जगह पर आपको क्या लिखना? गहना। चौथा क्वेश्चन, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है? डांडे। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना? डांडे।
उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे शब्दांश जो शब्द बनाते हैं समय आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिएगा उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो खालिस्तान की जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, उपसर्ग। उसके बाद में ये लिखा है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मगर मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, साहब। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, साहब लिख लेना है यहाँ पर अच्छे से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको 2 नंबर तक के क्वेश्चन समझा दिए। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका आगे का पेपर। आप लोग यहाँ से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है रस खान। तो देखिएगा रस खान की जोड़ी का मिलान हो जाएगा किससे, सवैया से। तो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान किससे कर लेना, सवैया से। दूसरा क्वेश्चन लिखा 3 वर्णों का समूह। तो देखिएगा 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण। इससे आपको लगा लेना है। उसके बाद में 1 अंक की। तो देखिएगा 1 अंक की क्या होती है, एकांकी। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लगा लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे की क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें 1 अंक की क्या होती है, एकांकी होती है। संस्कृति तथा शिक्षा, इसकी जोड़ी मिल जाएगी श्यामचरण दुबे से। उसके बाद में रात का तत्सम। तो देखिएगा रात का तत्सम आपका रात्रि आ जाएगा। उसके बाद में अगला लेखा रीढ़ की हड्डी। तो देखिएगा रीढ़ की हड्डी का जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव का हरता जनमन क्यों कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि गांव का वातावरण अत्यंत मोहक है। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा विस्तृत कलेवर वाला काव्य कहलाता है महाकाव्य। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, महाकाव्य। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 3 प्रकार की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो देखिएगा इसको कहते हैं लोकोक्ति। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, साहित्य के पुरखे किसे कहा गया है। तो देखिएगा साहित्य के पुरखे किसे कहते हैं, प्रेमचंद को। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा विदेश गए थे। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है। तो देखिएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, उपमा अलंकार में उप का अर्थ दूर है। तो देखिएगा ये भी शब्द हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो देखिएगा ये असत्य होगा, क्योंकि लॉरेंस को कबूतर से नहीं, गोरैया जिसे चिड़िया भी कहते हैं, उससे प्रेम था। विचार विनिमय के माध्यम को ज्ञाता कहते हैं। तो देखिएगा ये बिल्कुल असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो ये बिल्कुल सत्य होगा। राम स्वरूप की बेटी का नाम प्रेमा था। तो यह असत्य होगा, क्योंकि राम स्वरूप की जो बेटी थी ना, उसका नाम प्रेमा नहीं उमा था। तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस लिखे हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसको देख ले आप लोग। छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी है। रस खान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का भाव सौंदर्य लिखना है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन दूंगा, मगर पहले मैंने सोचा कि आप सभी को पेपर के दर्शन करवा देता हूँ, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रियल पेपर लेकर आओ, रियल पेपर लेकर आओ। तो लो भाई, ये आपका रियल पेपर आ चुका है। अभी मैं इसमें सिर्फ आपके 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनके आंसर्स बता रहा हूँ। बाकी के अगर आपको सॉल्यूशन देखने वाला, अगर आप लोग बाकी का सॉल्यूशन देखना चाहते हो ना, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको एक और वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। उसमें इसका फुल सॉल्यूशन होगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो पूरा का पूरा पेपर देख लो आप लोग यहाँ से। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है। आप इसके बाद में देखिएगा, आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। तो वहाँ से जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में सेट बी आएगा, तो वहाँ पर मैंने आप सभी को सेट बी के लिए लिंक दे रखी है। आप लोग वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप सभी को सेट बी सारे मिल जाएंगे। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर है। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।